लास्ट के टाइम पर गलती करते हैं वो एक अनइवन रिवीजन प्लान को फॉलो करते हैं। दूसरे लेसन को रिवाइज करने जाओगे तो उतने टाइम प्रीवियस चैप्टर्स आपको रिवाइज होते जाएंगे, तो मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना है, क्योंकि आपको इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड टेस्ट देने हैं। हफ्ते में, एक वीक में आपको 3 ग्रैंड टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट आपको देने। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे आपको इन लास्ट के 2 महीनों में कौन से ऐसे मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने हैं, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट स्टूडेंट्स लास्ट के टाइम पर गलती करते हैं वो एक अनइवन रिवीजन प्लान को फॉलो करते हैं। अनइवन रिवीजन प्लान का मतलब ये है कि सपोज आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज आज आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, आपने उसके सारे फार्मूला रट लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए और उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वो भी आपने कर लिए, मगर आपने फिर उसका टेस्ट भी दिया, उसमें आपको उसका अच्छा स्कोर भी बना। आप फिर उस चैप्टर को 1 महीने के बाद फिर से पढ़ते हो, तो उस टाइम पर अगर आप उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से करते हो तो आपसे वो नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या कुछ फार्मूला आप भूल भी जाओगे, क्योंकि इंसान के पास एक कैपेसिटी, एक बोलने की कैपेसिटी हर कोई इंसान भूलता है। तो आपको एक वेल शेड्यूल्ड रिवीजन प्लान बनाना है। यानी सपोज आज अगर मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, कल मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो आपको ऐसा रिवीजन प्लान बनाना है, पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स को वापस रिवाइज करूं, फिर मैं दूसरे चैप्टर को रिवाइज करूं। तो ऐसे ही आपको रिवीजन प्लान बनाना है। इससे आप जितने बार आप दूसरे लेसन को रिवाइज करने जाओगे तो उतने टाइम प्रीवियस चैप्टर्स आपको रिवाइज होते जाएंगे, तो इससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और आपका जो भी चैप्टर, जिस भी चैप्टर को आप इस अंदाज से रिवाइज करोगे वो आपको एट लास्ट आपके टिप्स पर होगा। दूसरी मिस्टेक ये है कि आप अपने वीक एरियाज पर काम नहीं करते। देखो, सबको ये लगता है अब कौन करेगा अपने वीक एरियाज पर काम, क्योंकि अंदर से एक फील होता है, मुझे भी फील होता था जब भी मैं मतलब टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होता था या कोई कंसेप्ट में बार बार भूल जाता था, तो इंसान को लगता है छोड़ दो, अब कौन करेगा। वो तब तक आपको स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। तो आपको वीक एरियाज पर आपको टाइम ज्यादा देना है, क्योंकि इस वक्त जितने भी आपके वीक एरियाज हैं, जो भी वीक सेक्शन है, जो भी वीक टॉपिक है, उस पर आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा देना है। तो वीक एरियाज आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? जितने भी आप ग्रैंड टेस्ट देते हो उसमें भी जिस भी सेक्शन से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, या कोई फार्मूला का यूज होता है, आपको फार्मूला याद नहीं रहता है, कोई कंसेप्ट आप बार बार भूल जाते हो, तो वीक एरियाज को आप इस अंदाज से रिवाइज कर सकते हो। अगर सपोज बायोलॉजी में, फिजिक्स में, तो उसके आपको पहले फार्मूला को मेमोराइज करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, PYQs लगानी है, और उसके बाद उस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा मिस्टेक यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस वक्त नींद नहीं करते हैं, वो 1-2 ही घंटे सोते हैं। तो आपको मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना है, क्योंकि गुड स्लीप इंप्रूव्स योर ब्रेन एफिशिएंसी। जब आप अच्छी नींद लोगे तभी आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप 7 से 8 घंटे सो भी जाओगे तो भी आपके पास 12 से 13 घंटे बचते हैं। तो उन 13 घंटों में अगर आपके पास वेल प्लान्ड रिवीजन शेड्यूल होगा तो आप आराम से जो भी जितना भी आपने रिवीजन के लिए रखा होगा, जितना भी दिन का आप काम रखा होगा, वो आराम से हो जाएगा। तो आपको 7 से 8 घंटे मिनिमम सोना ही सोना। ये नहीं देखो, जितने भी ऑल ओवर टॉपर्स हैं वो भी 7 से 8 घंटे सोते थे, तो उन्होंने जब टॉप रैंक लाई, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त आपका सेहत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ मिस्टेक यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रैंड टेस्ट ज्यादातर देते हैं, तो आपको इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड टेस्ट देने हैं। हफ्ते में, एक वीक में आपको 3 ग्रैंड टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट आपको देने हैं। जब आप फुल टेस्ट देने जाओगे तो उसके बाद आपको उस टेस्ट की एनालिसिस करनी है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हैं, फिर उनके दूसरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, वो दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, और उनको लगता है कि हमारे से नीट नहीं हो जाएगा। तो उनका मेन रीजन यही होता है कि वो टेस्ट की एनालिसिस अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। और टेस्ट एनालिसिस आपको हर किसी सेक्शन में करना है। जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको एक अलग नोटबुक पर लिखना है, फिर उनके पीछे जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फार्मूला है, उनको मेमोराइज करना है। ऐसे ही आपको करना है। बायोलॉजी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आपको बायोलॉजी सेक्शन में गलत हुआ उसकी थ्योरी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, तभी आपके जो नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे जब आप प्रीवियस टेस्ट की टेस्ट एनालिसिस करोगे। फिफ्थ ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डर रहता है कि मैंने 2 साल से प्रिपरेशन की है कि अब मेरा सिलेक्शन होगा, इन्हें किसी ने वो रिसोर्स फॉलो किया, मैंने वो रिसोर्स फॉलो नहीं किया है, कोई SC वर्मा किया उसकी सिलेक्शन होगी या मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मैंने ये कॉम्पिटिटिव बुक की। देखो, आपने अपने एंड से
अच्छी कोशिश की, जो भी कॉम्पिटिटिव बुक आपने की, आपने अच्छा कुछ किया है, आपके पास सारे कुछ कंसेप्ट हैं। अब इस वक्त आपको डर लेने की कोई बात नहीं है। आप अपनी जर्नी के साथ 2 साल ईमानदारी के साथ रहे, तो आपको बस कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग करंटली। जो आप कर रहे हो आप वही करो एंड तक, मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। और लास्ट मिस्टेक ये है कि जो भी आप आज तक कॉम्पिटिटिव बुक कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या कोई आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे थे बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, उसको आपको इस वक्त छोड़ना है, क्योंकि अब आपको इस वक्त उस कंटेंट पर ज्यादा फोकस करना है जिसे 99% पेपर आता है। तो आपको एनसीईआरटी पर इस समय ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और एनसीईआरटी बेस्ड इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सपोज एससी वर्मा के क्वेश्चन, डीसी पांडे के क्वेश्चन, तो इस समय आपको जरूरत है पीवाईक्यूज को 1 से 2 बार कर लो, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा पेपर का पैटर्न कैसा है और कितनी डिफिकल्टी है इस एग्जाम में। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि और बच्चों को फायदा मिले। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।